हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई सर्वप्रथम आपको। आज हमने एनआईएस डीलिट के संबंधित एक फाइनल ऑर्डर ले लिया है अपने हाथ में। इतने दिन से परेशान थे सब लोग, 2 साल से उसका नतीजा कुछ नहीं आ रहा था। देख सकते हैं कि हमारी टीम ने मात्र 8 दिन के अंतर्गत फाइनल ऑर्डर ले लिया। फाइनल ऑर्डर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब आप जाएंगे साइट पे तो उस पर लिखा होगा फाइनल ऑर्डर। ये फाइनल ऑर्डर आ गया 8 दिन। 27 तारीख को हमने 27 तारीख को आप देख सकते हैं 27/7 को हमने केस को फाइल किया था और 4 तारीख को फाइनल ऑर्डर आ गया। 4/8 को देख सकते हैं कि कितनी जल्दी फाइनल ऑर्डर आया है। ये कमाल हम लोगों ने एक योजना बनाई और प्लस हमारे वकील साहब का कमाल है जो इतनी जल्दी हमें फाइनल ऑर्डर मिला। अब इस ऑर्डर पे बहुत से लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं कि ये ऑर्डर सही नहीं है। मैं बताऊं आपको, इससे जबरदस्त ऑर्डर आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। इतना जबरदस्त ऑर्डर है कि आपको कहीं नहीं। और देखना, इसी ऑर्डर को लगा के लोग अपने ऑर्डर निकलवाएंगे। आप देख लेना, इस ऑर्डर को अटैच करवा के लोग अपने ऑर्डर निकलवाएंगे। अब दरअसल जो इस ऑर्डर पे कुछ भ्रम की स्थितियां बनाई जा रही हैं, मैं उसको दूर कर दूं। जो आप में भ्रम है और चूंकि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तक हम लोग इसलिए नहीं बोले थे कि जब तक हम लोग पूरा विश्लेषण ना कर लें तब तक किसी भी चीज़ पर बोलना उचित नहीं है। वकील के माध्यम से अपने जो हमारे जानकार हैं सबसे मिलने के बाद जब पूरा विश्लेषण हुआ तब जाके हम जो है इस पूरे ऑर्डर का विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाए तब तक किसी भी चीज़ को बोलना उचित नहीं होता है। और तो बिल्कुल अब हर चीज का भ्रम आपको जो है, अब पूरा ऑर्डर जो है आपके सामने विश्लेषित करे दे रहे हैं कि क्या है। ये देखिए जो नीचे है, परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश, ये हमारी प्रेयर थी। आप देख सकते हैं 2-3 हमारी ये प्रेयर थी, रिट करें। और जिस तरीके से उन्होंने यूपी डेट के लिए आदेश जारी किया था उसी तरीके से इसके लिए भी एक आदेश जारी करें। ये हमारी रिट, हमारी जो है प्रेयर थी। अब आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं हमने 2019 के यूपी टेट का भी जिक्र किया है इसमें। 2019 के यूपी टेट का भी इसमें जिक्र किया है। इसका मतलब 2019 का यूपी टेट भी वैलिड हो गया इसी के साथ साथ। आप देख सकते हैं वैलिड हो जाएगा इसी के साथ और हो गया इसी के साथ वैलिड। आप देख सकते हैं मैं अभी आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें सब पूरा ऑर्डर। आप देख सकते हैं कितनी खुशी की बात है कि इतने, ये देखिए 4/8, ये आज मतलब आज जो है ऑर्डर आया। इसको देख सकते हैं 4/8/2021 को ऑर्डर है। इसको मैंने हिंदी में कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको मैंने हिंदी में कर दिया। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल पूरा ऑर्डर, हर जगह जहां पे आपको कोई दिक्कत है मैं पूरा ऑर्डर जो है आपको विश्लेषित कर दे रहा हूं। करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसमें उम्मीदवार 6 पेपर पास किए। अब ये 6 पेपर का बहुत जिक्र है, 6 पेपर का आप देख सकते हैं। ये 6 पेपर का बहुत, ये आप जो 6 पेपर नहीं समझ पाए इसका क्या मतलब है कि जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसमें 6 पेपर पास किए, ये आपके केस से रिलेटेड ही नहीं है। इस केस में एक केस और लगाया गया था, बहुत से ऑर्डर लगाए गए थे, कम से कम 16 जो कॉपियां लगाई, 16 कम से कम इसमें जो है साक्ष्य लगाए गए थे। तो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में एक मामला आया था, एक कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें इन्होंने एनआईएस से किए हुए लोगों को, जिन्होंने इंटर हाई स्कूल पास किया था, उनको इन्होंने इनवैलिड कर दिया गया था। तो ये इसमें इन्होंने इनवैलिड कर दिया था। तो इस केस के माध्यम से एनआईएस को वैलिड कर दिया, इस केस के माध्यम से एनआईएस को वैलिड कर दिया। तो उसी केस का जिक्र है इसमें कि हमारे भी जो यूपी टेट 2019 की मार्कशीट है, जो 2019 की मार्कशीट है उसमें भी तो लिखा है एनआईएस नॉट वैलिड, एनआईएस नॉट वैलिड लिखा है। तो यहां पर उसी चीज का जिक्र है, उस ये इतना जो है ये उस केस का जिक्र है। ये जो यहां पे आप देख सकते हैं 6 पेपर, उस केस का जिक्र है कि उस केस में जब एनआईएस को वैलिड कर दिया गया है तो अब एनआईएस हर चीज के लिए वैलिड है, चाहे वो डीएलएड करवाए, चाहे वो कोई डिप्लोमा करवाए, चाहे इंटर करवाए, चाहे ग्रेजुएशन का कुछ भी करवाए, मतलब वो वैलिड है। तो ये दूसरे केस का है, जिक्र किया गया है कि एनआईएस इज वैलिड फॉर ऑल पर्पस। और आप डीएलएड के लिए क्यों लिख रहे हो कि एनआईएस नॉट वैलिड, ये जिक्र है। इसको समझिए चीजों को, ये हमारे केस का नहीं, ये दूसरे केस का अटैचमेंट है जो साक्ष्य के तौर पे लगाया गया था। चलिए आगे लेके चलते हैं। तो ये इसलिए लगाया गया क्योंकि इन्होंने हमारी भी केस में लिखा था एनआईएस नॉट वैलिड। तो वो केस लगा के बताया गया है कि जब एनआईएस इंटर के लिए वैलिड है, हाई स्कूल के वैलिड है चेक करवा के, तो फिर डीएलएड के लिए क्यों नहीं वैलिड है। तो आपने क्यों लिख दिया कि एनआईएस इज नॉट वैलिड, आपने क्यों लिख दिया कि एनआईएस इज नॉट वैलिड। अब देखिए आगे भी लेके चलो चीजों को मैं, क्योंकि अभी जजमेंट पूरा है। ओके, एनआईएस तो योग्य माने जा सकते हैं, उनके पास कम से कम 6 पेपर हो, मतलब योग्य माने जा सकते हैं। तो ये उसी जजमेंट का है कि वो योग्य माने जाएंगे। वो जो जजमेंट था हाई स्कूल इंटर वाला उसी का था कि एनआईएस योग्य माने जाएंगे। तो जब हाई स्कूल इंटर में योग्य है तो हर चीज में ये योग्य है, ये उसका मतलब है, ये उस चीज का मतलब है। क्योंकि इन्होंने हमारे में लिखा था कि डीलर नहीं माने, सब माने हैं डीलर। अच्छा, उसके बाद चले आगे। फिर आप ये देख सकते हैं 12/7/2021, इसका क्या मतलब है 12/7/2021। 12/7/2021 को हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया था, आपको याद होगा, लखनऊ में जाके। तो उसको ये कहा गया है कि 12/7/2000 का प्रत्यावेदन दिया गया था, उसको जो है उसको उसके अलावा भी अब आपको एक प्रत्यावेदन देना पड़ेगा। ये 12/7/2000 को हमने लखनऊ में जाके एक प्रत्यावेदन दिया था, आपको याद होगा।
सचिवालय में जाके, वो निदेशालय में जाके, तो उसी का जिक्र किया गया है। वो प्रत्यावेदन भी हमने अटैच कराया था इसी में, उसी का जिक्र किया गया है कि अब उस प्रत्यावेदन से काम नहीं चलेगा, आप इस ऑर्डर की कॉपी लेके एक और प्रत्यावेदन देना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आप रुके रहिए। आज निर्णय लिया गया है कि इसे याचिका नए सिरे से पसंद करने की सूचना दी जाती है। आज तक के लिए निर्णय लिया गया है, इसलिए 3 को नहीं किया गया था, आज तक के निर्णय लिया जाता है, इसलिए याचिका नए सिरे से पसंद करने की सूचना दी जाती है। अर्थात अतिरिक्त पृथक प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उनके पास उपलब्ध है, उनके पहले अभ्यावेदन के प्रति संलग्न करना और 15 दिन के भीतर अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज देना। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है, ये जो यहाँ पे बताया गया कि अब हम लोगों को एक नया प्रत्यावेदन तैयार करना है और 15 दिन के अंतर्गत आज कितनी तारीख है, 4 तारीख है, 4/8 को जितने भी पिटिशनर हैं उनको सबको नया प्रत्यावेदन देना है। जाके लखनऊ में जितने भी हम लोगों ने राज्य सरकार के को पार्टी बनाया था, उनको हमने राज्य सरकार को, तो हमें राज्य सरकार को नया प्रत्यावेदन देना है। इस जजमेंट, इस जो फाइनल डिसीजन है, इसकी कॉपी लगा के प्लस हमारे जितने भी दस्तावेज हैं उनको लगा के। अब आगे देखिए चीजों को, आप सब समझिए, पूरा ऑर्डर कह रहे हैं, जब हम बोलेंगे तो आप चीजों को समझेंगे। उक्त निर्धारित समय के भीतर याचिकाकर्ता प्राधिकारी संबंध में उक्त अभ्यावेदन विचार करेंगे। सख्ती से तारीख के 6 सप्ताह, मतलब अधिमानता, मतलब जिस दिन हम लोग प्रत्यावेदन देंगे, आप देख सकते हैं जिस दिन हम लोग प्रत्यावेदन देंगे, यहां देखिए उसके 6 सप्ताह, 2 महीने बताया गया था, लेकिन 6 सप्ताह मतलब 42 दिन के अंतर्गत, जिस दिन हम प्रत्यावेदन देंगे उसके 42 दिन के अंतर्गत सरकार को निर्णय लेना होगा हमारे लिए, और एक जो है आदेश जारी करना होगा हमारे लिए। वो जो कुछ करें उससे हमसे कोई मतलब नहीं, वो जो कुछ भी करें हमसे उससे आदेश जारी करते हैं, कोई पत्र निर्गत करते हैं, नियमावली में संशोधन करते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। हमें ये 6 सप्ताह के अंतर्गत कोई ऐसा पत्र दे, कोई इस तरीके का हमें प्रूफ दे कि हम लोग वैलिड हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, तब फिर हमारे पास चारा रह जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अब मेरी समझ से आप सारी चीजों को समझ पाए हैं। और यहाँ जो आप पिटिशनर की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऑर्डर में आपको ऑर्डर किसको दिया जाएगा, जो चीज मांगेगा उसी को तो दिया जाएगा। जब ये 6 सप्ताह के बाद अपना जो है जारी करेंगे, एक कोई नोटिस निकालेंगे या नियमावली में संशोधन करते, कुछ भी करते, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें कुछ प्रूफ चाहिए कि इन्होंने हमें शामिल कर लिया है, कैसे भी करके। जब ये जारी करेंगे तो केवल वो 6 या 7 लोगों के लिए थोड़ा ना होगा, वो तो सबके लिए होगा, वो सबके लिए होगा। और एक बात मैं और बता दूं, अभी इनका 6 सप्ताह के अंतर्गत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये शामिल करते हैं कि नहीं शामिल, ये इन पर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक संभावना है कि ये शामिल कर लेंगे, तो ये इससे स्ट्रॉन्ग जजमेंट नहीं मिलेगा आपको कहीं। और ये जितने जजमेंट है ये सारे, क्योंकि आपको बता दूं कि एनआईएस का मामला बहुत कठिन था। आपको लगता है बहुत आसान था, लेकिन बहुत कठिन था, क्योंकि बहुत सी चीजें थी उसमें। कितनी मेहनत के साथ वकील साहब से चीजें लिखवाई गई, कितनी देर तक बातें होती थी, कितना ज्यादा जो है डिस्कशन हुआ, क्योंकि इसमें बहुत से मुद्दे फंस रहे थे। इंटर वाला मुद्दा फंस रहा था, ग्रेजुएशन और इंटर वाला मुद्दा फंस रहा था, पत्राचार वाला मुद्दा फंस रहा था, 18 महीने का, इतने मुद्दे फंस रहे थे। इससे स्ट्रांग कोई जजमेंट नहीं हो सकता। अब हम लोगों को करना क्या है, जितने भी पिटिशनर हैं वो लोग 15 दिन के अंतर्गत जाएंगे और एक जो है एक प्रत्यावेदन देंगे जाके राज्य सरकार को, जो सचिव सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी, उनको प्रत्यावेदन देके जाके, और 6 सप्ताह के अंतर्गत ये निर्णय लेंगे। 6 सप्ताह के अंतर्गत अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। तो इसलिए बिल्कुल तनाव मत लीजिए, खुश हो जाइए कि आपका निर्णय आ गया है, आप सब लोग वैलिड हो। इतने दिन की समस्याओं से आज मुक्ति मिली। देख सकते हैं कि 8 दिन के अंतर्गत काम करवाया हम लोगों ने। 8 दिन के अंदर जो 2 साल से चीजें फंसा के चल रही थी, उनको 8 दिन के अंतर्गत हम लोगों ने वैलिड करवाया। तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक बात और बता दूं लास्ट में, ये जजमेंट अपने आप में स्ट्रांग है, जबरदस्त जजमेंट है। अगर जो व्यक्ति हमारे साथ में आ रहे हैं उनका स्वागत है। जो व्यक्ति इन जजमेंट के साथ भ्रम फैला रहे हैं और जो व्यक्ति उन भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों के साथ में जा रहे हैं, वो उनके साथ जा सकते हैं। हमने किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। जो हमारे साथ आ सकते हैं वो हमारे साथ आए, जो भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों के साथ जा सकते हैं वो उनके साथ है। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 8 दिन के अंतर्गत हमने ऑर्डर ले लिया। 8 दिन के अंतर्गत हमने ऑर्डर ले लिया, इतने कम संसाधन में। तो इसलिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, सब लोगों की विजय हुई है आज। और इन्हीं के साथ साथ जो चीजें होंगी क्लियर कर दी जाएंगी आपको कि हम लोग कब प्रत्यावेदन देने जा रहे हैं, सारी चीजें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।